आईपीएल में आया नया नियम। 18 की जगह अगर 23 हुआ तो क्या होगा? ये 18 क्या है, 23 क्या है? आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि ये कौन सा 18 और 23 है जिसने कि आईपीएल फ्रेंचाइजी की नींद उड़ा दी है, उनको चिंता में डाल दिया है। आपको बता दें कि यहाँ आईपीएल 2025 के सीजन का मेगा ऑक्शन नवंबर के आखिरी वीक में शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले आईपीएल टीमों को 31 अक्टूबर का ध्यान रखना है, क्योंकि यही वो तारीख है जिससे पहले सभी फ्रेंचाइजी टीमें अपनी अपनी रिटेंशन लिस्ट जारी करेंगी। रिटेंशन लिस्ट बोले तो उन खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करनी पड़ेगी जिनको की ये टीमें अपने साथ रोके रखना चाहती हैं। गौरतलब है कि आईपीएल मैनेजमेंट ने रिटेंशन के नियम पहले से ही जारी कर दिए हैं, एकदम से क्लियर है। यहां पर पहले बता दिया गया है कि आप 18-14-18 के हिसाब से ही टीमों के खिलाड़ियों को रिटेन कर सकते हैं, यानी कि आप अपने पहले प्रेफरेंस वाले खिलाड़ी को अधिकतम 18 करोड़ रुपए दे सकते हैं, तो दूसरे प्रेफरेंस वाले को 14 करोड़, तीसरे प्रेफरेंस वाले को 12 करोड़, इस हिसाब से आप अपने यहां खिलाड़ियों को रोक सकते हैं। लेकिन अगर यहां पर कोई खिलाड़ी 18 करोड़ के बजाय ज्यादा करोड़ मांगता है और फ्रेंचाइजी टीम है उस खिलाड़ी को 18 से ज्यादा रुपए देने को राजी भी हो जाती हैं, यानी कि 18 करोड़ से अगर वो 23 करोड़ देती हैं, तो यहां उन फ्रेंचाइजी टीमों पर क्या असर होने वाला है, यही तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले क्या नियम था, जरा उस पर नजर डाल लें। आप यहां पर देख लीजिए कि साल 2022 में विराट कोहली को आरसीबी ने 17 करोड़ रुपए में रिटेन किया था और उनके पर्स से कम हुए थे 15 करोड़ रुपए। अभी पर्स क्या है वो भी आपको बता देते। एक्चुअल में क्या होता है कि आईपीएल में फ्रेंचाइजी खिलाड़ियों को नीलामी में खरीदते हैं, तो कितना ज्यादा उनके पास रुपया हो सकता है उस अमाउंट को पर्स कहा जाता है। उसी अमाउंट के अंदर उनको सभी खिलाड़ियों को खरीदना पड़ता है। यहां पर साल 2022 में विराट कोहली को 17 करोड़ रुपए में रिटेन किया गया था, लेकिन पर्स से कम हुए थे सिर्फ 15 करोड़ रुपए। ऐसे ही 2022 में रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस ने 16 करोड़ में रिटेन किया था, लेकिन पर्स से कम हुए थे 15 करोड़ रुपए। यानी यहां पर फ्रेंचाइजी के लिए काफी ज्यादा राहत की बात थी कि पर्स से उनके रुपए कम हो रहे थे। बाकी का जो एक्स्ट्रा रुपया फ्रेंचाइजी टीमें देती थी वो अपनी जेब से देती थी, पर्स से नहीं देती थी। लेकिन इस बार ये नियम बदल दिया गया है। इस बार फ्रेंचाइजियों को साफ साफ बता दिया गया है कि आप किसी खिलाड़ी को अधिकतम लिमिट से जितना ज्यादा रुपया देंगे वो आपकी जेब से नहीं जाएगा, बल्कि आपके पर्स से कम होगा, यानी आपको अन्य खिलाड़ियों को खरीदने के लिए उतने ही रुपए कम बचेंगे। तो जैसे कि इस बार के लिए बात करें तो यहां हैदराबाद ने क्लासेन को 23 करोड़ रुपए में रिटेन किया है, यानी कि अभी अधिकतम लिमिट 18 करोड़ सेट की गई है, लेकिन हैदराबाद के पर्स से रुपए कितने कम होंगे? पूरे 23 करोड़ रुपए। इसी तरह से पैट कमिंस को 18 करोड़ रुपए में यहां रिटेन किया गया है, तो पर्स से पूरे 18 करोड़ रुपए कम होंगे, 14 करोड़ नहीं। उसी तरह से अभिषेक शर्मा को 14 करोड़ रुपए में रिटेन किया है, तो आप तीसरे प्रेफरेंस के लिए 12 करोड़ रुपए नहीं बल्कि पूरे के पूरे 14 करोड़ रुपए ही कम होंगे पर्स से। यानी कि सिर्फ 3 खिलाड़ियों के लिए हैदराबाद के कितने हो गए? 23, 18, 41 और 14, 55 करोड़ रुपए यहां सीधे पर्स से काटे जाएंगे। किसके? हैदराबाद के। और अब बाकी खिलाड़ियों को खरीदने के लिए उनके पर्स में उतना ही कम रुपया बचेगा। अगर पिछला वाला नियम लागू होता तो यहां पर इन तीनों खिलाड़ियों का 18, 14, 32 और कुल मिलाकर के 12, 40 करोड़ रुपए में तीनों खिलाड़ी आ जाते, यानी यहां 15 करोड़ रुपए उनके पर्स से एक्स्ट्रा कम हो गए। 15 करोड़ रुपए में छोटे स्तर के 15 करोड़ रुपए में आईपीएल के अन्य खिलाड़ी 15 करोड़ रुपए में कुछ नहीं तो 3-4 खिलाड़ी खरीदे जा सकते थे, लेकिन यहां पर नए नियम ने फ्रेंचाइजी टीमों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि अब सीधे रुपए कटेंगे पर्स से। तो कुल मिलाकर के ये था वो नया नियम जिसने की नींद उड़ा दी है कि आप भले ही 50 करोड़ रुपए में किसी खिलाड़ी को खरीद लोगे, लेकिन पर्स से रुपए काटे जाएंगे पूरे पूरे। अब कोई भी फ्रेंचाइजी टीम अपनी जेब से 1 रुपया भी खिलाड़ी को नहीं दे सकती, पूरा का पूरा रुपया पर्स से देना पड़ेगा। और यही वजह है कि इस बार फ्रेंचाइजी टीमों की नींद उड़ी हुई है। अब वो बड़े खिलाड़ियों को खरीदे या अपने खिलाड़ी पहले अब वो बड़े खिलाड़ियों को रिटेन करें या फिर अपनी टीम में खिलाड़ियों की संख्या पूरी करें, बड़ी उलझन है। कुल मिलाकर के इस बारे में आप लोगों को क्या कहना है, इस नियम के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, साथ ही साथ कौन सी बड़ी टीमें अपने किन किन बड़े खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। साथ ही साथ स्पोर्ट्स के सभी अपडेट्स के लिए सफलता नामक चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।